शुरू हो गई? खान साहब का हुक्म आ गया और बिल्कुल 5 तक तहरीक जो है वो पीक पर चली जाएगी। 5 अगस्त को खान साहब के 2 साल मुकम्मल जो हैं वो हो जाएंगे कि खान साहब को पाबंद सरासर की हुए झूठे मुकदमात में। तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जो स्ट्रेटजी है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। क्या तहरीक है, नज़र तो कहीं नहीं आ रही। देखें, तहरीक जो है उसके लिए जो लायामल है वो खान साहब की तरफ से आ चुका है और उसके ऊपर सिंध के अंदर हलीम आदिल शेख साहब ने अनाउंस भी किया है और तहरीक इंसाफ भी मीटिंग्स करके और उसके अंदर जो लायामल है वो जो खान साहब की तरफ से दिया जा चुका है और कुछ यानी अनाउंसमेंट जो है वो खान साहब की तरफ से बाकी है, तो उस पर एग्जीक्यूट करेगी। और इस दफ़ा तहरीक जो है वो ज़रा डिफरेंट होगी। एक तो डी चौक नहीं आएंगे, अच्छा, क्योंकि गोलियाँ चलाई जाती हैं, और दूसरा ये है कि ये मौसर तरीके से इसके ऊपर आवाम को भी सेफ रख के, यानी उसमें गोलियों वाला ऑप्शन जो है वो अगर चांस उनका प्लान होता है तो वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। इस तरीके से करेंगे कि हमारे मुतालबात भी पूरे हों, यानी हम मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, हकीकी मायनों में आज़ादी हो, और उसके लिए रूल ऑफ लॉ के लिए आवाम निकलेगी। ये तो फिर ना करने वाली बात हुई ना, यानी अगर आपने ऐसी मुज़ाहमत भी नहीं करनी जिससे हुकूमत जो है वो कुछ सख्त कार्रवाई करे, तो फिर तो यही है कि आप बाहर निकलें, अपने अपने शहरों में थोड़े से 2-4 नारे लगाएं, फिर वापस चले जाएं। देखिए, हम वो जमात नहीं है जो ये सोचें, ये डिसाइड करें या ये तय करके आएँ कि हमने घर से बंदूकें उठानी है और आके इस्लामाबाद के ऊपर जो है आगे से गोलियाँ चलाई जाएंगी तो हम भी आगे से गोलियाँ चला देंगे। खान साहब हमेशा पुरअमन रहने का मैसेज दिया, उन्होंने कानून के अंदर रहने का मैसेज दिया और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एग्जीक्यूट किया। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, तो अब ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये इंतशारी हैं, अलामती तहरीक है ना बुनियादी तौर पर, इससे तो मुझे यही लग रहा है। नहीं, अलामती होती है कि आप पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो रैलियों का कर दें, उससे एक मोमेंटम और वो चीज़ तो होती है, लेकिन आपका मकसद हल तब होता है जब आप ऐसा टफ टाइम दें, ऐसा प्लान लेकर आएँ जिससे ये हुकूमत चल ना पाए। तो इस तरह का प्लान, फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर हुकूमत रिएक्ट करेगी, तो रिएक्ट करेगी तो फिर इस तरह से सख्ती होगी, वो आप करवाना नहीं चाह रहे। इस तरह से करेंगे कि इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी चीज़। अच्छा, ये कौन सा को नहीं आपके पास जादू की छड़ी आ गई जिससे ये हो जाएगा? प्लानिंग है और जब अनाउंस होगा आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, अब 28 दिन रह गए 5 अगस्त तक पूरे। बिल्कुल, तो 28 दिन में अभी ऐलान होना है, फिर उसके बाद उस पर अमल दरामद होना है, तो ये कोई टाइमलाइन बनी भी है इसकी? 28 दिन के अंदर 4 हफ्ते आते हैं और हर मंगल को मुलाकात होती है, तो उसमें हर मंगल को आपको एक स्टेप आगे नजर आएगा। तो यानी अब आज के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डायरेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, जो मैं अलीमा खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पूरी सुनी, उसमें तो यही लग रहा है कि उन्होंने कहा है कि जी कोई जो इस मुहिम का तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते वो खुद ही साइड भी हो जाएं। यानी अब वो किसकी तरफ इशारा था मुझे नहीं पता, हम शायद जिनकी तरफ इशारा है उनको पता हो। उन्होंने ये भी कह दिया कि अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो ये तो एक तरीके से अब बिल्कुल डायरेक्ट मुज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं ना, पीछे तो कुछ कसर रह नहीं गई। तो अगर अगले 28 दिन में इस हार्ड लाइन के नतीजे में अगर हमें एक बहुत बड़ा उबाल सड़कों में नज़र ना आया तो फिर तो यही लगेगा कि जी चलें ये भी करके देख लिया, निकला कुछ भी नहीं। अफाद भाई, खान साहब इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि बिल्कुल आप हार्ड लाइन लें, गुड्डी गुड्डा बिल्कुल ना खेलें, सख्त मौक़िफ़ लें। अगर मैं जेल के अंदर हूँ, आपको आना पड़ता है तो बिल्कुल उसके लिए परेशान हो, और जो बंदा इस वक्त लीड नहीं ले सकता, उसके अंदर हिम्मत नहीं है, तो वो साइड पर हो जाए। और बनता भी यही है, किसी और को मौका दें जो हिम्मत रखता हो, क्योंकि जब आप एक मकसद के लिए निकलते हैं, एक काज के लिए निकलते हैं, तो फिर आपको कश्तियाँ जला के निकलना होता है। फिर देखें ना, बात जो मैं जो लॉजिक रख रहा था मंदुखेल साहब के सामने, वो आप अग्री करेंगे ना, और इसमें इमरान खान साहब इज़ नथिंग टू लूज। भाई जो वो बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली पे भी एक खतरे की घंटी तो बज रही है, अभी कुछ हुआ नहीं है। बाकी भी पार्टी के अंदर आपके जो डिविजन्स हैं, जो वो बात करें, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, वो हैं। आज खुद अलीमा साहिबा ने कह दिया कि भाई जो लोग इसका बोझ नहीं उठा सकते, उसका उनका मतलब यही था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि इस तरीके से एक जारहाना किस्म की सियासत हो। तो इन तमाम मसलों का एक हल है खान साहब के पास कि सबको लगा दो और ज़बरदस्ती जो है वो मोबिलाइज हो जाएंगे, रैंक एंड फाइल भी मोबिलाइज हो जाएगा, खबर भी बन जाएगी, एंड में होना तो कुछ नहीं है। तो ये ठीक यही लॉजिक है ना। फिर फाद भाई, बात ये है कि पहली बात कि इनके घबराने का वक्त हुआ चाहता है, और जिस तरह इन्होंने 26 नवंबर को हमारे ऊपर स्माइल कर रहे हैं जब आपने कहा कि उन्हें घबराने का वक्त, ज़ाहिरी बात है घबराने से पहले बंदा स्माइली फेस तो फिर बनाता है ना जी। तो
इनके घबराने का वक्त हो जाता है। 26 नवंबर की इन्होंने बात की, 26 नवंबर को गोलियां हमारे ऊपर चलाई गई और पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद का हिस्सा है, उसको बिल्कुल बरी उज़मा हम नहीं होने देंगे। ये बिल्कुल जितने बयानात मर्जी देते रहे, धांधली की गई, वाकई डाका डाला गया, पीटीआई को हरवाया गया, ये जीते हुए थे। इन बयानात से अवाम पजीराई नहीं बनने वाली। आप हर चीज़ का हिस्सा हैं, आप इस हुकूमत को डिफेंड करते हैं, आप क्योंकि उसके इत्तेहादी हैं, आपने गवर्नरशिप्स ली हुई हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर। और दूसरी बात, हम आएंगे और इस वक्त इस्लामाबाद नहीं आएंगे, इस दफ़ा जो है स्ट्रेटजी अलग से होगी। और स्ट्रेटजी नहीं, ज़िले वाइज नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन जो होगी वो ज़रा डिफरेंट भी होगी और पाया तकमील तक हम पहुंचेंगे। मैं आपको ज़रा हट के होगी। दूसरी बात ये रहेगी कि इन्होंने कहा कि इमरान खान खुदा का वास्ता और पता नहीं, एक स्टेटमेंट किसी एक सहाफ़ी की, कितने लोग अंदर जाते हैं, वो दे दे टीवी के ऊपर, क्योंकि आपने मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे चलाए, कभी ओन चौधरी को पकड़ लेके आए, कभी खावर मानका को लेकर आए, कभी परवेज खट्टक को लेकर आए, कभी इनाम शाह जो वहां काम करता था उसको लेकर आए, कभी किसी को लेकर आए। एक बंदे की स्टेटमेंट दिखा दें कि इमरान खान ने कहा कि खुदा का वास्ते मुझे बाहर निकालो। नहीं कहा उन्होंने, वो ठीक है, मैं मुशर्रफ की चला देता हूँ, मैं बाकियों को चला देता हूँ कि आपके सामने कि जब भुट्टो को शहीद किया गया, उसके बाद पीपल्स पार्टी का क्या मौका था? ये तो निकले थे ना, उसके खिलाफ निकले थे। कौन से वाले का आप इशारा कर रहे हैं? नेवर। अलीमा आपा की स्टेटमेंट के ऊपर इमरान खान साहब ने पता है क्या बोला? उन्होंने कहा कि मुझे 2 साल ये पहले कहा गया कि 3 साल के लिए चुप हो जाओ, ठीक है, पीछे हट जाओ अपने मौकफ से, बनी गाला शिफ्ट हो जाओ। मैं उस वक्त नहीं हटा तो मैं आज क्यों हटूंगा? चले ठीक है, उसको आपने गलत असर दिया। उन्होंने और सेंस के अंदर बात की जिसके अंदर आपने कहा कि वो तो कहीं भीख मांग रही हैं। आप इस तहरीक से हासिल क्या करना चाह रहे हैं? देखें, इस तहरीक से हम हासिल ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। नहीं होगा सर, नहीं होगा। कैसे होगा? इस तहरीक से क्या फर्क पड़ेगा? इस तहरीक से ये फर्क पड़ेगा कि जब तहरीक अवाम निकलेगी तो अवाम अपना हक लेकर वापस अवाम क्यों निकलेगी? जब उसको पाकिस्तान के लिए निकलेगी, पाकिस्तान की आजादी के लिए, जो कायदे आज़म ने ख्वाब देखा था उसके लिए निकलेगी कि हम आजाद मुल्क के अंदर रहेंगे अपनी मर्जी के मुताबिक। ये नहीं होगा कि हमें ताबे बना के रखा जाए, गुलाम बना के रखा जाए। ठीक है, केपी के अलावा कहां से निकले थे लोग? पंजाब में 2 बंदा नहीं, शायद खट्टक, मैं इस चीज का गवाह हूं। वो कह रहे थे कि इस्लामाबाद के अंदर सबसे ज्यादा जो है ना, सबसे ज्यादा पंजाब के लोग थे, यहाँ के गिरदो नवा के। जब काफिला हमारा नजदीक आता, क्योंकि पीछे जितने केपी के लोग आए टाइट भी होते गए, मौजूद थे केपी वाले भी लोग, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो पंजाब के। मंदोखेल साहब किधर से आए? नंबर 1 निकलेंगे आपके। नंबर 2 कराची से कितने लोग? नंबर 2 बात देखिए, नंबर 2 बात आपने देखा कि पंजाब के अंदर मोटरवे बंद कर दी गई, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, बंदूकें लेकर, गोले लेकर 40 करोड़ के शेल खरीदे गए। किस लिए जी? कि पीटीआई का वर्कर क्यों निकल रहा है, क्यों निकले? वो आवाज ना बुलंद करें, वो हक की बात ना करें, वो फिर ठीक है, वो सच की बात ना करें, तो हम तो करते रहेंगे। मंदोखेल साहब आप क्या कह रहे हैं, जरा फिर से रिपीट करें। मैं ये कह रहा हूं कि शायद खटक साहब की वाला दे रहे हैं जो उनका अपना बंदा है, फिर दूसरी तरफ कहते हैं पंजाब के सारे हाईवे बंद थे, तो क्या वो पैराशूट से आए थे या ड्रोन के जरिए आए थे लोग? जो गिरदो नवा के थे, इस्लामाबाद के, अटक साथ था, पिंडी साथ था, मोटरवे। मैं लाहौर वाली बात नहीं की, मैं लाहौर वाली बात नहीं की, मैंने गिरदो नवा की बात की। आप मेरे लफ्जों को घुमाए नहीं। आप मुझे बताएं, पंजाब के क्या छोड़िए, इस्लामाबाद के कितने लोग थे, जरा नाम तो बताओ, लोकेशन तो शेयर करते हैं। वो तो सारे के सारे भाग गए थे। वो जो शुएब शाहीन था, सारे लोग लाए थे, आमर मुगल था जो सदर था, अली बुखारी था, 3 MNA थे, तीनों मौजूद थे अपने लोगों के साथ।